दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। कड़कती बिजली की चमक से पूरा जंगल एक पल के लिए रोशन हो जाता और फिर गहरे अंधकार में समा जाता। उसी घने जंगल के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक गरीब महिला अपने बीमार बेटे को सहला रही थी। वह बेटा था विक्रांत, जो जन्म से ही गरीबी में पल रहा था। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा एक वृद्ध साधु खड़े थे, जिसकी आंखों में गहरा तेज था। साधु ने विक्रांत की ओर देखा और बोले, यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि राजा बनने के लिए जन्मा है। महिला को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह बोली, महात्मा जी, यह कैसा मजाक है? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर सत्य प्रकट होगा, लेकिन इसे अटूट साहस और धैर्य रखना होगा। जीवन इसे बहुत बड़े इम्तिहान में डालने वाला है। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। विक्रांत धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। गांव के लोग उसे ताने देते, उसका मजाक उड़ाते। अरे, राजा बनने चला है, पहले पेट भरने का इंतजाम कर। लेकिन विक्रांत के अंदर एक अलग ही जुनून था। साधु की बात उसके दिल में घर कर गई थी। वह जानता था कि कुछ तो खास है उसके भाग्य में। एक दिन जब गांव के लोगों ने उसकी मां का अपमान किया, तो विक्रांत ने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। उसने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा अनजान सफर पर। रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयां मिली। जंगलों में भूखा प्यासा भटकना पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। भटकते भटकते वह एक पुराने खंडर नुमा महल में पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमय दरवेश मिला, जिसने उसे एक गूढ़ भविष्यवाणी दी। जिस दिन तुझे अपने खून का पहला घूंट पीना पड़े, समझ लेना कि तेरा भाग्य बदलने वाला है। विक्रांत यह सुनकर चौंक गया। भला कोई अपने खून का पहला घूंट क्यों पिएगा? उसी राज्य का राजा एक अत्याचारी शासक था। उसके सैनिक गांवों में लूटपाट करते, निर्दोषों को मारते। एक दिन एक सैनिक एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था। विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। खून से लथपथ विक्रांत जमीन पर गिरा और अनजाने में अपने ही लहू की कुछ बूंदें निगल ली। तभी उसे दरवेश की बात याद आई, जिस दिन तुझे अपने खून का पहला घूंट पीना पड़े, समझ लेना कि तेरा भाग्य बदलने वाला है। राज्य के कई लोग राजा के अत्याचार से तंग आ चुके थे। उन्होंने एक गुप्त संगठन बना रखा था, जो सही समय पर विद्रोह करने की योजना बना रहा था। जब उन्हें विक्रांत की बहादुरी का पता चला, तो उन्होंने उसे अपना नेता बना लिया। यह युवक ही हमारे राज्य को अत्याचारी राजा से मुक्त कर सकता है। विक्रांत ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से विद्रोहियों का नेतृत्व किया और राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद विक्रांत ने राजा को हरा दिया। प्रजा ने उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। वह दिन आया जब विक्रांत का राज्याभिषेक हुआ। उसे सिंहासन पर बिठाया गया और तभी उसे वह साधु याद आए, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि राजा बनने के लिए जन्मा है। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। साधु की भविष्यवाणी सत्य हो गई थी। राज्य में अब शांति थी। विक्रांत ने अपनी मां को महल में लाकर उनका सम्मान किया और एक आदर्श शासक बना। उसने अपने अनुभव से सीखा कि संघर्ष ही इंसान को राजा बनाता है, और अगर आपके अंदर धैर्य और साहस है, तो आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे रोमांचक सीन कौन सा लगा, और क्या आप मानते हैं कि भविष्यवाणी सच हो सकती है? अपने विचार हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।